हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक फुल एसएससी सीजीएल टायर 1 मॉक टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका स्कोर 140 प्लस हो जाए तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम में काम आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। टायर 1 का फ्री टेस्ट पड़ा है, चाहे आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें से रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि जिसमें पहले देखो 15 और 25 के बीच में गैप है 10 का, और 25 से 45 के बीच में गैप है 20 का, 45 से 85 के बीच में 40 का गैप, 85 से 165 के बीच में है 80 का गैप, यानी नेक्स्ट गैप आएगा 160 का। तो 160 और ये 165 हमारा हो जाएगा 325। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका क्या, 325। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरचेंज करने का क्वेश्चन आया है, जिसमें हम इंटरचेंज करेंगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ, फिर फोर्थ ऑप्शन, ऐसे एक ऊपर से एक नीचे से। तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले माइनस और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज करके देखते हैं। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा -182 + 14 डिवाइड बाई 67, माइनस की जगह आ जाएगा 33। देखो, हमें जरूरी नहीं हमेशा सब कुछ सोल्व ही करना चाहिए। जब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल जाए जो डिवाइड ही ना हो, तो समझ जाना कि आंसर ऐसे आने ही नहीं वाले हैं। हमें दूसरे ऑप्शन पे तुरंत चले जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, मैं फोर्थ ऑप्शन पे जा रहा हूँ। इसमें डिवाइड एंड प्लस को इंटरचेंज करना है। तो डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है, तो चलिए करते हैं। तो डिवाइड और प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा, 67 - 33, जो किसके इक्वल होना चाहिए, 151 के इक्वल होना चाहिए। इसको 14 से डिवाइड करेंगे, 41 बच गया 4, 14 3 से 42। और इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 13117 + 67 - 33। इसको जोड़ दो। ऐसा तो देखो यहाँ से पता चल ही जा रहा है, 7 7 14, 4 में से 3 जा रहा है, यानी लास्ट में 1 बच रहा है। बट हम कंप्लीट करने के लिए कर लेते हैं। 7 7 14, 7 7 1 8 - 33। हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 151। तो यही हमारा इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा सही कैलकुलेशन बैठ रहा है। थर्ड ऑप्शन भी हम देख रहे हैं, इसमें भी रिप्लेस करना है साइन को, और उसके बाद हमें आंसर सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए हम करते हैं। 45 प्लस को किससे रिप्लेस करना है, माइनस से करना है, -2.10। माइनस को किससे रिप्लेस करना है, क्वेश्चन में देखिए माइनस रिप्लेस होगा 10 से, मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन = 120। डिवाइड को किससे करना है रिप्लेस, प्लस के साथ करना है, 80 आ जाएगा हमारा, सॉरी 240 आएगा यहाँ पे। फिर मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस होगा किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस होगा डिवाइड के साथ, जो होगा 80। ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 3, और ये हमारा 24 आएगा। ये 45 - 24 + 3। आपको पता है, आप पहले माइनस कर दीजिए, या इसको करना है 4 3 का 1, 20 - 45, 5 में से 1 गया 4, और 2 4 में से 2 गया। ये हमारा आंसर कितना आ गया, 24। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24। 5 पर्सन बैठे हुए हैं ABCD सर्कल में, जो जिनका फेस क्या इनवर्ड्स है। तो इसको भी करते, चलिए हम बना लेते हैं। 2 2 4 1 5, सबका सेंटर इनवर्ड्स है। तो A बैठा हुआ है सेकंड लेफ्ट ऑफ D। तो D अगर यहाँ बैठा है और वो अंदर देख रहा है, तो उसका लेफ्ट यहाँ पे है। तो सिटिंग से सेकंड टू लेफ्ट, यानी A हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बोथ A एंड C आर नेबर ऑफ E, यानी A और C किसके नेबर हैं, ई के नेबर है। तो ये ई यहाँ बैठेगा, तभी ए का भी नेबर हो गया, सी का भी नेबर हो गया। बचा कौन, बी यहाँ पे आ जाएगा, ABCD। अब पूछा गया है हु इज सिटिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, कौन बैठा है डी के जस्ट लेफ्ट में, बी बैठा है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम है, हमें पैटर्न देखना है क्या फॉलो करता है ये। तो पैटर्न के लिए सबसे पहले हम किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं। किसको पकड़ना है, देखिए जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ, इसमें ये स्टार को पकड़ता हूँ, ठीक है। ये स्टार कहाँ गया, नीचे गया, नीचे के बाद कहाँ गया, बीच में गया, बीच के बाद कहाँ गया पता नहीं है। तो पहले इसके पहले बीच में कौन था, ट्राइंगल था, ट्राइंगल बीच में था, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, सामने मतलब क्रॉस में चला गया। यानी अगर ये बीच में था, तो अब क्रॉस में कौन चला जाएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टार फर्स्ट ऑप्शन में है, और कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन में भी स्टार है हमारा। चलो, और ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या कर देखना है कि स्टार तो पता चल गया फर्स्ट ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में कौन है, ऊपर के में है। अब ट्राइंगल को पकड़ते। तो ट्राइंगल देखो, पहले नीचे था, ठीक है, फिर बीच में गया, बीच से फिर ऊपर गया। तो ऊपर से कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। तो इसके पहले ऊपर कौन था, ये था। तो ये कहाँ गया, इसके बाद साइड में गया। यानी ट्राइंगल हमारा यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन में क्या ट्राइंगल यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो हम आंसर फर्स्ट टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डाइस के क्वेश्चन है। डाइस के क्वेश्चन में आपको पता है कैसे करना होता है, नहीं पता है तो चलिए देखते हैं।
पहले फिगर 1 फिगर 2 में देखिए कॉमन क्या है, 1 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, तो 1 3 लिख दिया। तो कॉमन क्या नहीं है, 2 और 4, यानी 2 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। फिगर 2 और फिगर 3 को देखिए, फिगर 2 और फिगर 3 में देखेगा तो पता चल जाएगा इसमें कॉमन है क्या, 2 और 1 कॉमन है, 2 और 1 कॉमन है। कॉमन नहीं किया, 3 और 6 कॉमन नहीं है, 3 और 6 कॉमन नहीं है, तो एक दोनों के दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। बच गए क्या, 1 और 5, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। पूछा गया 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 का अपोजिट 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस पे है कि हमें बताना है इसमें से कौन से इमेज में ये लाइनें देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, साफ साफ ये चौथे इमेज में ये सेट हो सकता है हमारा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें पैटर्न हमें बताना है क्या है, तो चलिए देखते हैं। जेड से सी में जाने में कितना करना पड़ रहा है, जेड ए बी सी +3 हो रहा है। सी से जी जाने में डी ई एफ जी 4 जा रहा है। सी से जी जाने में 4 प्लस हो रहा है। ओके ठीक है, तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये शायद बढ़ रहा है। इसमें अगर मैं जी के अंदर में कुछ कहाँ 5 अगर जोड़ूँ, 3 4 5 जोड़ूँ, तो जी के बाद क्या आएगा, HIJKL M आ जाएगा। ठीक है, चलो M आ तो जाएगा, बट सही है कि नहीं सही है उसको मैं +6 करने के बाद R आना चाहिए। तो M में 6 करते हैं, MNOPQR, यानी हमारा ये पैटर्न सही हो गया। यानी हमारा GHIJKL, सॉरी L आएगा, L के बाद MNOPQR, तो हमारा आंसर में स्टार्टिंग में L, तो ये L तो फिक्स हो गया। अब हमें एक काम करते हैं कि बीच का फिक्स कर लेते हैं, बीच के से पता चल जाएगा, और फिर एंड का, तीनों मतलब निकालना ही पड़ेगा हमें। तो जी और के बीच में कितने का चल रहा है, GHIJK 4 का चल रहा है, के बाद O कितने का, KLMNO 4 का इसमें भी चल रहा है। तो इसके बाद O के बाद भी 4 ले लो, O के बाद PQRS, यानी S आएगा, बट S हमारे फर्स्ट ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में, यानी हमें बीच का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो U देखो, E से Z जाने में बहुत उल्टा पड़ रहा है, यानी हम एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं। तो यहाँ तो हम पता नहीं कर सकते, इसमें करते हैं U से Z जाने में कितना लगेगा, VWXYZ 5, Z से 5 जाएगा तो E आ जाएगा, यानी हमें K से 5 आगे जाना है तो पता चल जाएगा, KLMNOP, यानी हमारा LPS, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसको टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिक्शनरी, ये इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा वर्ड्स अरेंज होगा वो देखते हैं हम। तो ठीक है, 5 दिए हुए, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 वर्ड सेम है, HI, उसके बाद सब चेंज है। तो हम देख रहे हैं फिफ्थ में पहले B आता है, तो पहले फिफ्थ आ जाएगा, फिर B के बाद CDE फोर्थ आ जाएगा, E के बाद FG यानी फर्स्ट आ जाएगा, फिर हमारा सेकंड और थर्ड बचा। सेकंड थर्ड में थर्ड जो लेटर है RS, तो R पहले आता है, यानी पहले 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा, थर्ड ऑप्शन 5 4 1 3 2 सेम हमारा बन गया। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लस्टर दिया है, कौन इसमें से सेम नहीं है, मैच करते नहीं है पैटर्न को, वो बताना है हमें। चलिए ये भी देख लेते हैं। H के बाद आप HIJ +2 का है, फिर JN के साथ कैसा है, HIJKLMN +7 का है, N के बाद OPQRSTU KLMN ये 4 का है, ये 7 का है। ओके, अब सेम चीज़ हम सेकंड में फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या सेम पैटर्न आ रहा है। TUVWX इसमें 4 का आया, X के बाद YZAB इसमें भी 4 का आया, B के बाद CDEFG 5 का आया। अब हमें पता नहीं कौन सा पैटर्न, क्या थर्ड पता, थर्ड वाला पैटर्न इसका भी हो, इसका भी हो सकता है। तो ABC यानी 2 का आया, C के बाद DEFG 4 का आया, G से N 7 का आएगा। यानी क्या होगा हमारा, ये 2 सेम जा रहा है, यानी चौथा ऑप्शन में हमारा यही पैटर्न जाएगा, ये ऑप्शन ही गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट जाते हैं। ब्लड जैसे रेड होता है तो इसका क्या होता है, इसका होता है ब्लू हमारा। अब कोड दिया हुआ है अल्फ़ाबेट के, 2 वर्ड्स ऐसे दिए हुए जिसके कोड दिए हुए हमें पता करना है। रब के कोड ये दिए हुए, तो ROUGH इसका कोड दिया हुआ है 963131416 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। हमें पता है R का होता है 18 से इसका, इसमें देखो 1 + 8 को कर दोगे हमारा आ जाएगा 9, O होता है हमारा 15, 1 + 5 को कर देंगे हमारा आ जाएगा 6, U हमारा होता है क्या
21 में 2 + 1 को करेंगे हमारा आ जाएगा आंसर 3, लेकिन जी होता है 7 का कुछ दिया नहीं है, तो 1 मिनट 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे तो 14, यानी ये 7 का 14, एच हमारा हाइट एच से 8 होता है, 8 का डबल कर देंगे तो 16, यानी सीधा जो 2 नंबर के डिजिट हो गए उसका जो भी नंबर आएगा उसमें प्लस करना है दोनों को, जो सिंगल डिजिट के नंबर हो गए उसको मल्टीप्लिकेशन से 2 कर देना है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमसे पूछा किसका, स्टेक का, तो STAKE, ठीक है। तो हमें पता ई जो होता है 5 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है, यानी क्या हो जाएगा 10। तो लास्ट में 10 ऑप्शन किसके किसके बीच में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। चलो ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में आगे का डिफरेंस आ गया, देखो आगे में 10 और 21 है, हम आगे का डायरेक्ट निकाल देंगे तो भी पता चल जाएगा हमें। तो आगे का निकालने के लिए एस का क्या होता है बता सकते, एस होता है हमारा PQRST, टी होता है 20, इससे यानी 19, 9 1 10, यानी हमारा क्या आएगा, स्टार्टिंग का 10 होगा, एंड का भी 10 होगा। तो एंड का भी 10 होगा तो हमारा ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, स्टार्टिंग का 10 और एंड का 10, यानी यही होगा हमारा आंसर। तो हम सेकंड ऑप्शन को टिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, जी दिया है स्टार्टिंग में, उसके बाद का नहीं दिया, एन दिया है, तो देखो आगे का एन के पहले कुछ दिया हुआ एच, तो चलिए हम जी लिख लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, एन लिखते हैं। एन के पहले में पता चल गया एच हो सकता है, एन के बाद क्या हो सकता है ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है एन के बाद आर आता है, आर भी कर लिया हमने। अब आर के बाद क्या आता है, वाई आता है, ये हमें दिख रहा है, ये हमारा पैटर्न फिक्स हो गया। अब फॉलो करते हैं, जी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद एच आएगा, एन लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, वाई लिखा हुआ है, तो वो कंप्लीट हो गया। फिर वापस जी से शुरू होगा, HNR लिखा हुआ है, वाई आएगा। देखो ऐसा कहीं पैटर्न दिख रहा है, HRG Y, ऐसे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ पे वापस जी से हम चालू करेंगे, GHNRY, GHNRY, HBGY RHN, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट जाते हैं, इसमें बताना है कौन से ओड है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसमें क्रोकोडाइल दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से मैं बता दूँ क्रोकोडाइल फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विजार्ड, ये रेप्टाइल्स होते हैं, और रेड जो होता है मैमेलियंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं 39 और 42, 39, 42, 48, 57, 69, आगे की सीरीज़ गायब है, हमें ये पता करना है। तो चलिए ये देख लेते हैं, इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 12 का। सीधा मतलब 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 9 3 12, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा, 15 का आएगा। 69 में 15 जोड़ 9 5 14 7 1 8, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 84 दिया है हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, सिलोजिज्म में, सिलोजिज्म में देख लेते हैं, ऑल बी आर एम, ऑल बी क्या है, एम है, और सम जे आर बी, सम जे आर बी। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम एम आर नोट बिट, सम एम आर नोट बी, गलत है भाई, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नो जे इज एम, कोई भी जे एम नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। तो भाई ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें 4 का 66 कैसे बना है। तो हमें पता है 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64, 64 में 2 जोड़ दिया जाए तो 66 बन जा रहा है। सेम तरीके से 8 का क्यूब देख लेते हैं, 8 का क्यूब होता है 512, उसमें 2 जोड़ दिया जाता है तो 514 हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमें 3 4 5 दिया हुआ है, ये 3 4 5 प्लस 2 करके बना होगा, प्लस माइनस, इसमें से 2 माइनस कर दिया जाए तो 3 4 3, और 3 4 3 किसका होता है, 7 का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब डायग्राम बेसिस पे देख लेते हैं, डायग्राम मिरर दिया हुआ है उसका क्या इमेज बनेगा। तो आप इसमें देखिए, अब इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर लेते हैं, क्या सही दिया हुआ है। देखिए ये स्टार्टिंग में इस साइड नहीं आ सकता, 1 मिनट, देखिए दोनों में इसमें जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के फेस अपोजिट में है, अपोजिट में है, ठीक है, जिसमें से क्या इसमें दोनों अपोजिट में, हाँ इसमें दोनों अपोजिट में है, इसमें भी दोनों अपोजिट में है, क्या थर्ड ऑप्शन में अपोजिट है, थर्ड ऑप्शन में सेम है। देखिए थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में सेम है, यानी थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे सिर्फ। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं, जब इसका फेस मुंह ऊपर के साइड है तो इसमें नीचे कैसे हो सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
इसमें मैच करना है। तो असाइन और अलॉट दोनों सेम मीनिंग बताते हैं, और सेकेंड में भी सेम मीनिंग होता है, ये भी सेम। इनिशियल फाइनल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आ जाता है डायग्राम। तो पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग, इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन होगा। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं, ये भी वर्ड का कुछ चेंजेस किया हुआ है, इसका देख लेते हैं हम। एनुअल, ANNUAL, इसको लिखा इसने OZFMMZ। देखिए इसमें देखिए तो ए का अपोजिट होता है जेड, AZ, ठीक है। यहाँ एल है, एल का अपोजिट होता है O, N का अपोजिट होता है M, N का अपोजिट होता है M, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गया, ये देखिए ए का अपोजिट जेड, यू का जो अपोजिट एफ, यानी पूरे क्रॉस में अपोजिट वर्ड गए हुए। अब पूछा क्वेश्चन हमें किसका है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है हमें BOTTLE, तो ई का अपोजिट क्या हो जाता है, वी हो जाता है। बी का अपोजिट हो जाता है वाई, VY कितने ऑप्शन में, बहुत सारे चारों ऑप्शन है VY, हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। एल का अपोजिट हो जाता है O, टी का अपोजिट होता है GO का अपोजिट हो जाता है L, VOGGLY, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिलेशनशिप का दिखाया है, ये भी कर ही देते हैं हम, ठीक है। A+P, प्लस का मतलब होता है ए सन है P का, ए हमारा सन है किसका, P का, ओके। P माइनस Q, माइनस का में P वाइफ है किसकी, Q की, ओके। और Q मल्टीप्लिकेशन R, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है फादर, Q फादर है किसका, R का, ओके। R माइनस एस, और R माइनस का मतलब R वाइफ है किसकी, S की, ओके। पूछा किसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है। देख लेते कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक मिनट, सेट चला गया, वापस हमें करना पड़ेगा। मैं बना देता हूँ फटाफट इसको। ए जो है सन है किसका, P का, P जो वाइफ है किसकी, Q की, और Q मल्टीप्लिकेशन R, Q फादर है R का, और R जो है वाइफ है S की, ओके। A इज़ द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ S, A इज़ द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ S, ये ब्रदर है वाइफ ऑफ S की, नहीं, हाँ ये सही है, स्टेटमेंट सही है। P इज़ द मदर ऑफ है, P मदर है, सही है। Q इज़ द फादर ऑफ है, Q इज़ द फादर ऑफ है, ये भी सही है। A इज़ द सन ऑफ S, A इज़ द सन ऑफ S, सन है ही नहीं सकता, तो उसका साला हुआ, जीजा हुआ, तो ये हमारा मिस्टेक क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा सीरीज चल रहा है। जे के बाद के मेरे ख्याल से माइनस में चल रहा है, देख लेते एक काम करते हैं। बी से ई जाना हो तो बी से ई जाना हो, BCDE +3 में उल्टे में सीरीज में मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एल से ओ जाना होता है, एल से ओ अपोजिट में जा सकते हैं, बट डिफरेंस कितने होगा वो भी देख लेते हैं। LMNO 3 का ही डिफरेंस है। और जी से जे जाना हो, GHIJ, यानी 3 का सीरीज चल रहा है, तो ठीक है। अब हम इसमें से ऑप्शन में से मैच करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। ओ में क्या 3 जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा, OPQR नहीं आएगा, तो वो तो ऑप्शन आएगा नहीं। IJKL, यानी लास्ट में आई आ जाएगा। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, DEFG, डी आएगा, यानी हमारा थर्ड ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसमें क्या किया है, 20 और 30 और 45 क्या रिलेशन है। 20 और 30 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50, 50 में 9 जोड़ दिया जाए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 450 हो जाएगा। उसी टाइप से 35 + 25 ये हमारा हो जाएगा कितना, 60, 60 में 9 मल्टीप्लिकेशन 9 कर दिया जाए तो 540। हमें पैटर्न समझ आ गया, तो अब ऑप्शन में देखना है हमें। ऑप्शन में हम देख रहे हैं 9 7 26, 26 9, ये तो होगा नहीं, एक मिनट, 26 × 9, 6 9 54 बचा 5, 18, 18 5 23 होता है, तो ये हो नहीं सकता। एक मिनट देखा, 6 9 54 बचा 5, 18 19 20 21 22 23, सही ये हो नहीं सकता। हम देख लेते 20 9 29, 29 को 9 से करेगा क्या 1 में आएगा, तो ये 7 दिया नहीं हो सकता। 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 9 50 25 5 9 50 4 9 18 4 22, यानी हमारा आंसर तो क्या हो, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी रिलेशनशिप दिखाना है इसमें, देख लेते हैं क्या पूछा है। के का रिलेशन आई के साथ क्या है, तो सब क्वेश्चन में जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। के जो है ब्रदर है किसका, इज़ द ब्रदर ऑफ बी's फादर। के ब्रदर है किसके, आई के
फादर के, इसके ब्रदर हो गए, ठीक है। और आई जो है हैशटैग एच, हैशटैग का मतलब क्या दिया है, ए सिस्टर, हैशटैग का सिस्टर ऑफ बी, यानी आई सिस्टर है किसकी, एच की, ओके। और एच स्टार जी, एच स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है, ये वाइफ है किसकी, जी की, ओके। ये दोनों रिलेशनशिप में यानी हस्बैंड वाइफ हो गए। और जी जो है इक्वल टू जे, इक्वल टू जे, तो इक्वल का मतलब दिया है कि बी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ ए, जी फादर इन लॉ ऑफ किसका, जे का। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, इसको बाद में करूँगा, मैं शायद कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ अभी, इसको एंड में देख लेंगे होगा। तो चलो हम सेक्शन चेंज करते हैं। सेक्शन आ गया हमारा जीएस का सीरीज़, जीए का सेक्शन। जीए के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डोमिनेंट फॉरेस्ट है इंडिया में। भाई इंडिया में सबसे जो डोमिनेंट फॉरेस्ट है वो एक ही है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ये। तो इसके लिए हम आंसर इसमें क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन टिक मारेंगे। नेक्स्ट जाएंगे, द सोर्स ऑफ एलिफेंट के औसत, द सोर्स ऑफ एलिफेंट के कहाँ, कौन से डायनेस्टी से मिला था, खारवेल डायनेस्टी से। हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन, 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। तो ये आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा जब करंट अफेयर पढ़ते हो, इसका ये हुआ था हमारा चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में जाते हैं। फिर अगेंस्ट विस्ट इंडिया, टीम इंडिया मेंस क्रिकेट टीम रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट विक्टोरी इन फॉरेन सॉइल। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। इंग्लैंड के साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने, इंडिया ने मैच खेला था, बट विक्ट्री पाया था फॉरेन सॉइल पे, न्यूजीलैंड को हरा गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर बुक ऑफ द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार हमारे मनोज मुकुंद जी की है। अब देखिए इसमें कुछ रेफरेंस दिया है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। देखिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हमारे ख्याल से दिल्ली में बना था ये। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया इसको चालू करने के लिए, दिल्ली एंड एनसीआर। सही बात है, 2016 में हुआ था। और सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है, इम्प्लांट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं था, ये था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, इसने इम्प्लांट कराना था। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान विच इज इम्प्लांटेड ओनली व्हेन द क्वालिटी ऑफ एयर गोज बिलो टू सर्टेन थ्रेशोल्ड। थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बीच कमेटी इज रिलेटेड टू स्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कमेटी थी MBN राव कमेटी। Which type of unemployment cause in rural area which people appear to be employed but actually do not have employment। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन से गल्फ कंट्री में फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ फॉर द स्ट्रेटनिंग रिलेशन बिटवीन द कंट्री एंड इंडिया। तो कुवैत में। इसको याद रखने का कि कुवैत में ही हमारे इंडियंस ज़्यादा जाते हैं काम करने, पैसा कमाने के लिए। तो वहीं पे हमारा वहाँ पे क्या किया गया, हिंदी रेडियो स्टार्ट किया गया है। सेंसस दिया है 2011 का, उसके हिसाब से यूटी के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कौन है। तो भाई यूटी में सबसे पहले दिल्ली का नाम आ जाएगा, दिल्ली में सेकंड है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। तो दिल्ली के बाद आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आता है दमन दीव, तो हो ही नहीं सकता, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन से रूलर डिफेट किए राष्ट्रकूटा किंग को, कृष्णा थ्री को, कौन से बैटल में, ताकोलम में। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आपने PYQ जब पढ़ा होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है अमेरिका से, कनाडा से हमें रेसिडुअल पावर ये सब लिया गया, ब्रिटेन से हमने सिटीजनशिप लिया हुआ है, फ्रांस से हमने इक्वलिटी एलिजिबिलिटी ये सब कुछ लिया हुआ है। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। ये अनाउंस हुआ था ट्राइबल अफेयर में से। 2022 में FDI ने परमिट किया रेलवे अंडर ऑटोमेटिक, कितने % FDI, तो ये 100% FDI हुआ है इसमें। और सुंदरबन बायो रिजर्व सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, बंगाल के खाड़ी के साइड। मुस्लिम नेशनल स्कॉलर हु हैज़ एजुकेटेड एंड कार्य पब्लिश न्यूज़पेपर और बिकम प्रोमिनेंट नेशनल लीडर। ऑप्शन में देखिए, तो देखिए मैं एक ही बताता हूँ, ये देश आज़ाद होने के बाद जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद, यही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। और अली जिन्ना तो आपको पता है पाकिस्तान वाले, और ये दो का नाम से आइडिया नहीं आ रहा है, बट प्रोमिनेंट लीडर उस समय हमारे अबुल कलाम आज़ाद। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर यही होना चाहिए। सकेवा इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किराट काम्बोराई कम्युनिटी। देखिए सकेवा से मैंने इस क्वेश्चन को कैसे याद किया, सकेवा एस से शुरू होता है यानी सिक्किम, और सकेवा याद कर लीजिए कि ये सिक्किम का ही फेस्टिवल है। प्रभात शर्मा कौन से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए, कहने का मतलब यही है। तो मैंने इसको याद किया, प्रभात करके कोई एक लड़का है,
प्रभात करके कोई लड़का है जो क्या बजाता है, बांसुरी बजाता है, जिससे लड़कियां शर्मा जाती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूट, सेकेंड ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू फोर्ट इज सिचुएटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो जवाहरलाल नेहरू हमारा कहाँ पे आया हुआ है, नवी मुंबई में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया। तो बिहार पहला स्टेट बना था इसके लिए। वेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो इसका हम देख लेते हैं कि एक फोर्स है, उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। फोर्स इसने लगाया 10 न्यूटन का, मास दिया है 10 kg का, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारा एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो नहीं सकता। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। हमारा तो आंसर 1 आया है। फोर्थ ऑप्शन मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मीटर सेकेंड स्क्वायर -2 क्यों लिखा है, ये डिवाइड, जो डिवाइड में है वो हट गया तो ऊपर गया है, तो -2 यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो हम थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इन 1789 द ट्राइब ऑफ छोटे नागपुर स्टार्टेड कौन सा मूवमेंट। तो भाई छोटे नागपुर में बहुत फेमस जो मूवमेंट है वो यही है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। ये उस समय छोटा नागपुर में ये 1789 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लैंड, वो ज़मीन छीन ली जाती थी गरीबों की, उनको उतना काम कराया जाता था बट उतने पेमेंट उनको नहीं मिलता था। तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, उसको गवर्नमेंट ने 2023 में कौन सा अवार्ड दिया, तो उनको 2023 में पद्म विभूषण मिला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू मॉइस्चराइजिंग क्रीम सोप बिकॉज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में हमेशा ग्लिसरॉल यूज होता है। इथेनॉल का यूज़ आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में होता है। गेलेना, इसका भी यूज़ आपका फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है वो भी, उसका भी यूज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में होता है। बट अभी के लिए आपका जो सोप का पूछा है तो सोप में फोर्थ ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ मोस्ट मेंशन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, केरला। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा मैथ का सेक्शन चालू हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले इंग्लिश ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैथ का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। मैथ में पहले एरर के क्वेश्चन आ गए। और गैंग ऑफ आर्म्ड थीम्स हैज़ रेडेड द माउस ऑफ गुप्ता लेट लास्ट नाइट। इसमें एरर देखिए, आपको कहीं दिखा, देखिए यहाँ पे जब लास्ट नाइट दिया, लास्ट नाइट होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, यानी क्यू का जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। I am indebted to my friends to large sum of money what they gave me during my days of need। देखिए यहाँ पे what they gave me जो बोला है और यहाँ sum of money की बात किया, तो यहाँ पे what नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा that। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया what they gave me, इसी को क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। तो इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I live on the top floor of an old house when the wind blows all the window rattle। देखिए आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर, यहाँ ऑन के बाद अ नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। तो यहाँ TH ही होना चाहिए, बट इसने क्या कर दिया है, यूज किया है, यहाँ पे ये आएगा। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरर है उसके अंदर, तो ये रहा। इसको हम टिक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू वॉच डैश ऑफ एनी जेम्स बॉन्ड मूवी। तो भाई इसमें से बहुत ईजी है, इसका आंसर आएगा हमारा क्या, एनी मूवी। हैव यू वॉच्ड एनी ऑफ द जेम्स बॉन्ड मूवी। नेक्स्ट चलते हैं। एवरी डे द डॉग डेस एट द गेट एंड गेट कीपर। तो एवरी डे आ गया ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकंड एस अथवा एस यूज होता है। सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, इसमें एस अथवा एस यूज हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। इसको हमें किस में बना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। ओके, गीता सेड है। आई डिड नॉट, आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमें क्या हम करते हैं, आई सेड के बाद क्या आ जाएगा, देट आ जाएगा। गीता सेड देट, यहाँ तक ओके। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, लड़की, यानी सी आएगा, सी आएगा। यानी ये दो क्वेश्चन, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आई यहाँ पे डिड नॉट डू दिस, डिड नॉट यानी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में कभी हैज़ नहीं आता, हेड आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। तो हमें पूरा अब करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड को मारेंगे टिक और चलेंगे आगे। इसमें भी हमें क्या दे दिया, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आस्क्ड मी, इफ़ दिया यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ तक तो सब में सेम है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इफ़ के जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो आई हैड लेफ्ट द जॉब, इसको क्वेश्चन में बदल देते हैं।
तो इसको क्वेश्चन में हेड आई लेफ्ट द जॉब होगा, तो हेड आई, तो हेड बदला यानी सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो किस में से बदला हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में से बदला हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं आई फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट का, बीमल में से इसमें क्या यू आ जाएगा, यहाँ पे भी यू है, डू हो नहीं सकता, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो होगा नहीं, अगर ये होता तो हैज़ हैव हेड, ये डू डज होता तो डीड आता है, यहाँ पे हेड का आने का चांसेस ही नहीं होता। ठीक है, द जॉब, हैव यू लेफ्ट द जॉब। अब देखिए यू के साथ कभी हैज़ आता नहीं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यू के साथ हैव आ जाएगा, हैव द जॉब एंड आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव है, जॉब एंड आई सेड की ज़रूरत ही नहीं है, इन अफर्मेटिव ऐसा बोला है ना, उसने डायरेक्ट क्या बोल दिया होगा, ऐस वो बोल दिया होगा, तो आई रिप्लाइड एस, तो आई सेड एस, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, डेविड प्लेस फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड एट द ग्राउंड, क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट डेविड है, सब्जेक्ट डेविड है और ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट किस में आया, इसमें आया, फुटबॉल इज प्लेड बाय डेविड विथ हिज फ्रेंड्स एट द ग्राउंड, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें क्या पूछा है, एक्टिव पैसिव सजेस्ट वन बेस्ट एक्सपेंसिव सेंटेंस, जो अगर एक्टिव में दिया हो तो पैसिव बताओ, पैसिव में दिया हो तो एक्टिव बताओ। ठीक है, देख लेते हैं, व्हाट हैव यू डन सो फार इन योर लेक्चर टाइम। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, डन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले काम करने की बात कहाँ कर दी है देख लेते हैं, व्हाट हैज़ हैव की बात किया तो यही है, व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू सो फार इन योर लेसन, इसमें पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरीश ओपिनियन सर्टेनली डिफर्स विथ यू, आपको पता होना चाहिए डिफर्स के साथ कभी विथ नहीं आता, डिफर्स के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दिशा सिंग ऑलवेज, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंग ऑलवेज नहीं होता, ऑलवेज पहले आएगा बाद में सिंग आएगा, तो ऑलवेज सिंग होगा और ऑलवेज। ठीक है, और ऑलवेज क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें मेरे ख्याल से सिंग्स भी आना चाहिए, इसका देख लेंगे अभी। मैं शायद अभी के लिए हम इसको सेकंड ऑप्शन टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राहुल बाउट 10 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, इसमें एरर पूछा है तो राहुल सही, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, 10 पेयर्स ऑफ शूज़, मिस्टेक 10 पेयर्स के अंदर है क्या, नहीं, अगर यहाँ पर शूज़ लिख ही दिया है तो मिस्टेक नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो इम्प्रूवमेंट। हीज़ अवर्जन इज़ नोन टू ऑल, तो देखिए आपका अगर होता है कई बार इसमें मीनिंग नहीं पता होती है, तो उसमें जैसे अवर्जन जो है वो नेगेटिव चीज़ को इंडिकेट करता है, नेगेटिव अवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी से हेट करना या किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना। अब देखिए हॉस्पिटलिटी प्लस को साउंड करता है, ह्यूमिलिटी प्लस को साउंड करता है, हम्बलनेस हॉस्टाइलिटी ये नेगेटिव साइन करता है, और इसका मीनिंग भी होता है किसी से को हेट करना या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, मिटिगेट का मतलब ही होता है कम करना, और पूछा क्या है हमसे, सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है तो मिटिगेट का मतलब कम करना, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रेंडम यानी कुछ भी, तो इसका हम आ जाएगा स्टडी यानी कोई फिक्स। ऑप्शन, तो इसको आप कैसे पता कर, क्या पूछा है, इसका अपोजिट वर्ड पूछा है, तो कोई नहीं, ठीक है, अपोजिट वर्ड दे, सीन ऐसा जिसको देख के मुंह से ओ भाई ने क्या देख लिया ऐसा वर्ड निकल जाए, यानी हमने कुछ गलत सीन देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, तो एक ऐसा सीन जो सब देख सके, फैमिली के बीच में सब देख सके, तो डिसेंट सीन होना चाहिए, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो हम इसके आंसर टिक करेंगे डिसेंट। नेक्स्ट चलते हैं, टॉक ऑफ द टाउन, ये ठीक है, हमें इसका मीनिंग मतलब किससे जुड़ा होगा, तो भाई ऐसी कोई चीज़ जो पूरे गांव की चर्चा बनी हो, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। कास्टल इन द एयर यानी हवे में महल बनाना है, यानी जो दिन में ही सपने देख रहा हूँ। और रूलर विच टोटल पावर ओवर काउंट्री टिपिकली वन हु हैड ऑपरेट कंट्रोल बाय फोर्स, तो एक तानाशाही होता है जिसके पास सारी पावर होती है और फोर्स के थ्रू सारे अपने पावर को इस्तेमाल करता है। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, ये तो फेमस वर्ड है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अब आ जाते हैं पैराग्राफ, 70 years ओल्ड अपा गिविंग सेट इन द फेवरेट वॉकिंग चेयर सीन इज, इसमें स्पेसियस दिया है, स्पेसिफिक दिया है, स्पायरल दिया है, स्प्रेडिंग दिया है, तो स्पेसिफिक विला हो नहीं सकता, स्पायरल स्प्रेडिंग नहीं हो सकता, स्पेसियस विला हो सकता है कि बहुत ही बड़ा और स्पेसियस विला है,
सेकेंड, ही वॉज स्टार्टिंग एट द इवनिंग स्काई टेस्ट द ओपन विंडो। तो विंडो के बीच में तो जाएगा नहीं, थ्रू मतलब किसके द्वारा वो स्काई देख रहा है, थ्रू द ओपन विंडो। इट वॉज ऑलरेडी डॉन मून मॉर्निंग डस्क एंड इट वॉज वेरी वाइंडी। आई थिंक यहाँ डस्क आएगा क्योंकि आगे एक बताया है कि हवा भी बहुत तेज़ थी या डार्क क्लाउड थे यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डस्क का मतलब क्या होता है कि शाम हो चुकी है, सूरज डूब चुका है, बट कुछ उसकी लाइट में उजाला अभी है जो अंधेरा होने वाला है बहुत जल्द। तो थर्ड में आ जाएगा डस्क। इट वॉज वेरी वाइंडी, ही डैश द डार्क क्लाउड्स एंड ही ऑब्जर्व ग्लैंस स्टार्ट पीरियड। ऑब्जर्व्ड आएगा, ही ऑब्जर्व्ड एंड चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट अ लिटल पेंसिव टिक करते हैं। टुडे ही वेक्टर दैट लाइक डस्क है, ठीक है ओके। हमारा मैथ का सेक्शन बचा है, हमारे पास टाइम बचा है 23 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम करेंगे बाद में करते हैं, इसको हम रेशियो वाला क्वेश्चन है तो फटाफट कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू 3 रेशियो दिया हुआ है, बी और सी की वैल्यू दिया हुआ है 4 5 ओके। ए बी सी पूछा है, यहाँ 2 यहाँ 4 4 के 12 4 दूनी 8 5 दूनी 10 काट दो, 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 पंचे 10 6 4 5 सेकेंड ऑप्शन हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट जाते हैं। स्विमिंग पूल भरने में जो 2 पाइप है जिसमें से पहला पाइप को ए मान लेते हैं 20 मिनट में भरता है, बी जो पाइप है 30 मिनट में भरता है। बोथ पाइप है ओपन टू के दे, इन दोनों एक खाली स्विमिंग पूल में ओपन करते हैं। कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पाइप स्टॉप्ड वर्किंग, ये क्या होता है काम करना बंद कर देता है। एंड द रिमेनिंग स्विमिंग पूल वाज फिल्ड इन 18 मिनट ओके। जो बाकी जो बाद में बचा होगा अकेला बी मान लेते बचता है तो 18 मिनट में रिमेनिंग को भरता है, ठीक है। पहले इसका अगर इसका एलसीएम आ जाएगा 60, जिसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। और हमने देखा कि एंड में जब अगर ए बंद हो जाता है तो बी ही काम करता है, बी की एफिशिएंसी 2 मिनट और ये 18 मिनट काम करता है, यानी 36 काम कर देता है। तो 60 में से 36 माइनस कर देंगे 4, 5 में से 3 किया 2, 24 काम बचता है। 24 काम इससे पहले कौन किए थे, दोनों ने मिलके किया था, 3 और 2 ने मिलके किया था, यानी 5, ठीक है। 5 चौके 20 5 8 40 यानी 4.8, यानी वो ये जो पहला पाइप है कितने मिनट बाद बंद हुआ है, 4.8 मिनट के बाद बंद हुआ है। आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड। थर्ड आ जाते हैं, ये भी ओके, ये वेरिएशन एक एक्स वैल्यू लेना पड़ेगा, इसको बाद में करते हैं हम। चलो अलजेब्रा का सबसे इजी क्वेश्चन है, बार बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। अगर पावर कुछ नहीं पूछा हो, प्लस में हो और उसका स्क्वायर में पूछा हो तो क्या करना है हमें, 4 की पावर -2, 16 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 14। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा सही। नेक्स्ट जाते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास इन द मैक्सिमम। तो एवरेज मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन 20 थे जिसके 20 सही गए, यानी 20 मार्क्स यहाँ बने। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो 15 सही गए, यानी 30 मार्क्स यहाँ बने। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो 20 गए, यानी 100 मार्क्स यहाँ बने। 10 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन थे, सही कितने गए 12, 120 हुए। जोड़ दो, 3 2 5 2 7, 270 मार्क्स लाए। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, तभी एवरेज मार्क्स पता चलेगा। तो स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कि 20 सही किए, 10 गलत किया और 10 ने अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो 20 10 30 10 40 स्टूडेंट हैं। तो 4 छक 24, 6.24, 7 में से 4 गया 3, 4 7 28, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6.75 के बीच में आ रहा है हमारा आंसर। देख लेते हैं अब यहाँ पे एक चोर है जो पुलिस ने स्पॉट किया 162 मीटर पहले ही। चोर यहाँ पे है जिसको हम टी लिख देते हैं, पुलिस को पी लिख देते हैं ओके। व्हेन पुलिस ने स्टार्ट चेसिंग, हाँ इसमें जिसमें चोर की स्पीड कितनी है 11 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की स्पीड कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड। पुलिस उसको पकड़ कितनी देर बाद पाएगा, नहीं इसमें पूछा है कि चोर जब तक पुलिस उसको पकड़े तब तक चोर ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा। तो ठीक है 162 को हमें रिलेटिव स्पीड 14 में से 11 गया, बचा 3, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी 54 सेकेंड बाद क्या हुआ होगा, पकड़ा गया होगा। कौन, चोर पकड़ा गया होगा। 54 सेकेंड बाद जब पकड़ाया होगा तो 54 जब किस सेकेंड भागा होगा किसकी स्पीड से, चोर 11 की स्पीड से। तो 4 5 4 9 5 594 किलोमीटर 594 मीटर चला होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द वॉचर्स ऑफ द मोस्ट लाइक एंड लीस्ट लाइक मूवी। तो सबसे ज़्यादा लाइक कौन सी है 11 कॉमेडी है, सबसे कम हो रहा है, यानी डिफरेंस कितने का हो जाएगा 11 में से क्या 10 ओके। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन देखिए ये तो हाथों पे हो जाएगा,
13 में से इसमें गया 1 बचेगा, अब 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा, तो हमारा बच जाएगा सिर्फ 15.5। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला है, इसको भी एक काम करते हैं, बाद में टाइम बचता है तो करते हैं। ये देख लेते हैं, हाउ मच मोर परसेंटेज टोटल आर टोटल देन पी प्रोड्यूस। इसमें ऐसा पूछा है कि जो आर की सेल है कितना ज़्यादा है पी के सेल से। तो एक काम करते हैं, आर और पी को देख लेते हैं, आर ग्रीन में पी ब्लू में। पहले आर को काउंट कर लेते हैं। आर 8, 8 8 16, 8 3 24, 24 9 33, ये हो गया हमारा आर। पी की बात करते हैं, पी ब्लू में है 7 7 6 13, 13 5 18, 18 8 कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 कितने का डिफरेंस आ गया बताइए। 26 4 3 7 7 का डिफरेंस है, किससे, 26 से गुना 100। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा में दिया है, वो कोसेक थीटा का वैल्यू 5/3 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल बना के भी डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। कोसेक थीटा 5 और 3 हो जाएगा, सॉरी कोसेक क्या होता है, 5 और 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। बट डायरेक्ट मैं बताता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा ये होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर ये 1 होता है, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक की वैल्यू खुद दिया है 5/3, बस इसका स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 25/9। हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है 30 + 35, ये हो जाएगा -30 × 35 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 65। ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 से 15 3 3 9 10, 105/100 10, 65 में से 10.5 माइनस करोगे बचेगा 54.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी हम करते बाद में, जो इजी ये कर लेते। देखिए ये भी इजी है, इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला होता है तो ये आप साथ डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो देखिए क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये जो एक काम करते हैं, इसको भी एंड में करेंगे, टाइम बचेगा, अदरवाइज समझाने में टाइम जा सकता है। अभी हमारा मेन अप्रोच है कि पूरे टाइम में मैं समझाते हुए पूरा मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधा का जो एक्सपेंडिचर है उसके सेविंग से 100 ज़्यादा है, यानी एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर सेविंग 100 है तो एक्सपेंडिचर 200 हो जाएगा, तो इनकम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ओके, अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होता है 2% से, 2% से डिक्रीज़ होता है, ठीक है, मान लेते हैं 2% से डिक्रीज़ हुआ है, यानी 98/100, 100 दूनी 200, 8 दूनी 16 18, 196 हो गया इसका एक्सपेंडिचर। और सेविंग इंक्रीज हुआ 110% से, 10% से, तो 11/10 110 हो जाएगा। तो वो इनकम कितना इंक्रीज़ हुआ ये बताना है। इनकम कितना हो जाएगा फिर, 6 9 1 10 2 1 3, 306, 6 की इंक्रीज़ हुआ 300 पे बटे 100, 100 दूनी 100 या 300, 3 दूनी 6, 2%। अब बोलोगे 2% तो लिखा नहीं हुआ है, तो भाई 2% को 2 डिवाइड बाय 100 लिखते हैं तो 0.02 आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ बोतल विथ, इसको भी कर ही लेते हैं। 35% शुगर कॉन्सेंट्रेशन, 35% शुगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, 35% कितने लीटर के सॉल्यूशन, 5 लीटर के सॉल्यूशन में, ये शुगर 1 का एक बोतल है। फिर कंटेनिंग दूसरा बोतल दिया हुआ है शुगर 2, जिसके अंदर 20% शुगर है और उसके अंदर 8 लीटर है। ओके, दोनों को मिक्स किया जाता है 4:5 में, मान लेते हैं कि ठीक है 4:5 में, यानी 5 लीटर को 4 में दिया जाता है और 8 लीटर को 5 में दिया जाता है। 20 + 40 यानी टोटल 60 लीटर का सॉल्यूशन बनता है। इसके अंदर में पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन शुगर का कितना है, तो इसको 4 में दिए थे, इसको 5 में दिए थे। 5 दूनी 10, 0 4 पंचे 20, 5 7 35, यानी 7% 7 kg इसमें वो होगा, 7 लीटर शुगर इसमें होगा। 5 दूनी 10, 20 20 कट गया 8, 7 + 8 कितना हो गया, 15, 15 डिवाइड बाई 60 × 100, 15 चौके 60, 4 25, यानी हमारा 25% इसमें क्या रहा होगा, शुगर रहा होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन टिक करते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। 99 प्लस इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 होता तो डिवाइड हो जाता, कितना कम है, -1 कम है, तो -1 पावर 90, ये भी कितना कम है, -1 कम है, -1 की पावर 99 यानी -1 ही होगी, प्लस माइनस -1 -2 किस में कम पड़ा, 100 में, 100 में -2 कर देंगे 98, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कंपनी हुज प्रोडक्शन बसेस आर इक्वल टू मोर देन द एवरेज, number of companies whose production of buses is equal to or more than the average demand of buses of all 5 कंपनी। हमें इसमें ऐसा पूछा है कि कौन सी कंपनी जिसका प्रोडक्शन है बस का वो इक्वल और ज़्यादा होना चाहिए डिमांड के एवरेज के बसेस से ज़्यादा। तो पहले हम एक काम करते हैं, डिमांड को कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिमांड को कैलकुलेशन करने के लिए हम लिखना चालू करते हैं, काम करते हैं यहाँ से 150, 100, 150, 300 होता, 300 में 5 का मैंने 295, 295 में 160, 165 और 155 ऐड कर दो फटाफट। 5 + 10 15 का 5 बचा 1, 10 से 16, 16 4 20 2 22, 5 27 का 7 बचा 2 2 4 1 5 6 7 5 कंपनियाँ हो जाएगा हमारा 155। अब इसमें देखना प्रोडक्शन इसमें किसका इक्वल और ज़्यादा है, कितने कंपनी होगा, तो इसका क्लियर है, ये कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, 3 ही कंपनी ऐसी है जिनका ज़्यादा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। चलो ये देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है 24, ओके 24 दिया हुआ है यानी ये 12 और ये 12 हो जाएगा। और पूछा क्या है हमारा हमसे सेंटर से, यानी हमसे ओडी पूछा है। ओडी यानी हमारा एक ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ दिख रहा है ADO, जिसमें हमें 20 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये सीधी बात है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा माइनस 144, तो हमारा क्या निकल जाएगा ओडी 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से क्या 2, 256 किसका, इसमें रूट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा ओडी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 16 बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, XYZ 0 दिया हुआ है तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें आप कुछ भी इमेजिनेशन कर लीजिए, कोई भी नंबर और 0 लाना है। मैं मान लेता हूँ X मैंने 1 लिया, Y भी मैंने 1 लिया, Z दे दिया -2, तो 1 + 1 2 -2 0 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वैल्यू रखते हैं, x + y का क्यूब, x + y का क्यूब, x + y यानी 1 + 1 है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x + z का क्यूब, x + z का क्यूब, 2 में से -1 का क्यूब कितना होगा -1 ही होगा, प्लस y + z यानी -1 का क्यूब -1 ही होगा। फिर माइनस 9xyz की वैल्यू क्या होगी, तो 1 1 1 -2 -18, यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 रख लेते हैं। फिर डिवाइड में दिया हुआ है क्या 4x + y, x + y 1 1 2 4 दूनी 8, तो एक काम करते हैं हम 4 पहले लिखते हैं, 1 1 2 पहले आ जाएगा यहाँ पे, x + z -1 आ जाएगा, z + y -1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 -8, ये यानी इसकी जगह हम पूरा का पूरा -8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 8 या माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 हो जाएगा, या -2 + 6 + 18, 18 6 कितना हो जाएगा 18 19 20 21 22 23 24 और -8, ये माइनस में आएगा, नीचे भी -8 में, तो माइनस कट जाएगा 3, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं इसको भी। अगर कोट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है x/a यानी x/a, तो हमें ये पता करना हो तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आराम से, यही होगा। अब हमें पूछा है a यानी क्या पूछा, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन a² अपॉन x, सॉरी ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू ये दी हुई है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा। हाँ, ये दिया जियोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल की वैल्यू दी हुई है 60 30 34। तो देखिए इसमें सबसे शॉर्ट ट्रिक है, 60 30 34 एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में हमें समझ जाना चाहिए कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा होगा। PMN आर 2 टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसमें PMN 2 टेंजेंट, जिसमें से
एक्सटर्नल पॉइंट एम है, पी है, तो पी यहाँ होगा तो ये यहाँ एम होगा तो यहाँ पे एन होगा। ओके, पी एम की वैल्यू दिया है y²/9 और पी एन की वैल्यू दिया है 5। तो याद रखिएगा जो भी टेंजेंट होते हैं हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। जब इक्वल होगा पी एम बराबर पी एन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 y² - 9 किसके बराबर हो जाएगा 55। तो y² उधर चला जाएगा, हो जाएगा 64, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब देखते हैं द सम ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर और एच की वैल्यू दी हुई 40, टोटल सर्कल ऑफ सिलेंड्रिकल। तो टी एस से किसका सिलेंडर का क्या होता है पता है, 2πr + r + h होता है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं, काम करते हैं। तो इसकी वैल्यू 6336 दी हुई है, 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, और आर + एच की वैल्यू हमें पता है 42। ओके, इसको डिवाइड करेंगे 7×42। अब यहाँ पे बचेगा क्या 44 × 6। ठीक है, अभी काट सकते हैं क्या, हम आराम से काट सकते हैं, आमने सामने काटते हैं इसको हम। ये 2 से काट देते हैं इसको, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। अभी भी 2 से कट रहा है इसको, 2 से काट देते हैं इसको, यहाँ 11 बचेगा, 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 6 8। अब ये 11 से भी कट सकता है, 11 कम 11 बचा 4, 11 चौक 24 बचा 4, वापस 4 बचा 6। अब 6 से काटने की कोशिश करते हैं इसको, 6 दूनी 12 बचा 2, 6 चौक 24, यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 24 आ गई। तो इसको मैं अब एक काम करता हूँ, आर की वैल्यू हमारी आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारी 24, आर + एच की वैल्यू थी हमारी 42, जिसमें से एच निकालेंगे तो 42 - 24, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, यानी हमारा एच आ गया 8। पूछा क्या है इसमें अब सी एस ए पूछा था। इस सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो 2/22/7 गुना आर कितना था हमारा, कितना निकला था आर 24 निकला था, एच हो गया हमारा 18। इसको सोल्व करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके आंसर कितना आएगा आप कैलकुलेशन कीजिए, तब तक मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ। 2 × 22 × 24 × 18 डिवाइड बाय क्या होता है 17। तो हमारा आ जाएगा 2715.428। तो 428 यानी 43 हो सकता है, 2715 यानी हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा मैथ का सेक्शन भी हो चुका है कंप्लीट। तो अभी मैं बताते रहा, आप देख सकते हैं जैसे कि 6 मिनट अभी भी बचा है, 6 मिनट अभी भी बचा है, और उसके बावजूद हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो आप हमें यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब मैथ के अंदर देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। मैथ के अंदर भी हमने 25 में से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, जीएस में 25 में से 25 कर चुके हैं, रीजनिंग में भी 25 में से 24 कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं, मैथ में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी सोल्व करना है कि आगे सबमिट कर दिया जाए। एक काम करते, सबमिट ही कर दिया जाता है, हम इसको बाद में टेस्ट का एनालिसिस आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल से ये ऐप डाउनलोड करने को बोल रहा है, इसके बाद ही स्कोर कार्ड दिखाएगा। तो हम बहुत जल्द इसका स्कोर कार्ड आपको इस वीडियो के एंड में भी जोड़ देंगे। अब वेट कर लेते हैं। काम करते हैं हम, ये भाई क्या कर दिया इसने, उन्होंने स्कोर कार्ड दिखाया नहीं। तो ये वो वेबसाइट पे मैं टेस्ट दे रहा था, इस वजह से उस पर एनालिसिस नहीं दिखाया। अभी मैंने इसको ऐप में लॉगिन किया तो जाके एनालिसिस दिखाया। तो आप देख सकते हैं हमारे मार्क्स कितने आ चुके हैं 184, जिसमें इनकरेक्ट हमारा 0 है। तो इसका मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप जो भी नहीं कि सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, हमें जो भी अटैम्प्ट करना है अच्छा करना है विदाउट रॉन्ग किए। हमने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, यानी 8 क्वेश्चन हमने लेफ्ट किए, और ऐसे क्वेश्चन थे जो आते भी थे बट मैंने छोड़े हैं। और आप चाहे आप भी वैसे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं। उसके अलावा भी उसको छोड़ के भी आप सारे क्वेश्चन जो बहुत इजी और कम टाइम में हो जाए उसको करके आप
सेफ स्कोर ला सकते हैं। इस टेस्ट का एवरेज स्कोर कितना था, वो 101 था और कट ऑफ कितना था 146 से 148 और हमारे स्कोर हुए 184। ऐसे नेक्स्ट और ऐसे एनालिसिस और पूरे फुल मॉक के सॉल्यूशन के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।